हेलो फ्रेंड्स, CSF LDC ASI 2019-20 के प्रॉफिट लॉस के ना कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स का ना बहुत दिन से मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर हमें ना थोड़ा सा आप प्रॉफिट लॉस के हम क्वेश्चंस तो कर लेते हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम क्या होती है, हम ना जो आप शॉर्ट में कर देते हो ग्राम को आप ग्राम के ऊपर जब क्वेश्चन होता है, जब क्वेश्चन वेट के ऊपर होता है, डिजॉनेस्ट शॉपकीपर टाइप वाला, तो आप सर बहुत ईजिली कर लेते हो, हम लोग फंस जाते हैं सर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। और वो क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, डिजॉनेस्ट शॉपकीपर वाला है। जब वेट वाली बात करता है ना वो, जब वेट के टर्म्स में है ना, भार के टर्म में, वजन के टर्म्स में, तो फिर दिक्कत आती है। तो उसको आज हम करेंगे, इसके बाद आप कभी आपको वो दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है ना। और बाकी जिनके पास पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव में तो आपके पास ऑलरेडी चैप्टर है, उसको आप प्रॉपर ढंग से करो, बिल्कुल भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 50 आउट ऑफ 50 मैथ्स में ढंग से आपने पेन ड्राइव किया है तो 100% आएगा। ठीक है ना। मान लो इंग्लिश में कोई थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 ले लो। थोड़ा स्ट्रेटेजी बनाओ ना यार। देखो, इसलिए मैंने लिखा है गणित है आसान, तो फिर क्यों परेशान भाई। आप मान लो इंग्लिश में आपको लग रहा है कि यार मैं 35 पे लटक रहा हूं सर, 35 पे आ रहा है, मान लो। मैथ्स में ज्यादा करो ना भाई, मैथ्स में 48 करो ना। देखो, थोड़ा स्ट्रेटेजी बना के चलोगे ना तो 100% निकाल लोगे, 100%। और आपका पेन ड्राइव सफिशिएंट है उसके लिए। देखो 48 मैथ्स में आपका जरूर आएगा। पेन ड्राइव का एक क्वेश्चंस करो, टेस्ट सीरीज एक भी नहीं छोड़ो, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस जरूर करो। ठीक है। और जहां पे रॉन्ग होता है उस क्वेश्चंस को मार्क करके ना एक कॉपी बना लो कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है और अगली बार जब ये क्वेश्चन आया तो मैं रॉन्ग नहीं करूंगा। ठीक है ना। तो 48 मार्क्स आपका मैथ्स में श्योर हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आप 48 आपका मैथ्स में हो गया। रीजनिंग में आराम से यार आप 45 46 ला सकते हो। ठीक है ना। जीएस की यदि हम बात करें तो आराम से जीएस में भी जो है ना आप ये करो कि भाई 36 के नंबर तो आ ही जाएगा। 10 नंबर जो सीएसएफ एक्ट एंड रूल है वो तो 100% आपको जो पेन ड्राइव में दिया उतना पढ़ लो, आना ही आना है वो। ठीक है। और मान लेते हैं कि भाई रीजनिंग में आप 46 लाते हो, थोड़ा ऐड करो, 6 6 12 6 18। ठीक है ना। 18 2 20 6 26 और 4 4 8 4 12 12 और 5 17। ठीक है। 176 मार्क्स। मैं कह रहा हूं 176 छोड़ो, इधर उधर थोड़ा बहुत रॉन्ग भी होता है। ठीक है। 170 का भी टारगेट यदि है हमारा तो वो 170 आएगा। आप अपने पेन ड्राइव पे कंसंट्रेट करो। ठीक है। प्लस जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस है ना, टेस्ट सीरीज, वो उसमें जहां भी आपको रॉन्ग होता है, यदि आप मैथ्स में 48 के लिए जा रहे हो, ठीक है ना, तो जहां भी आपको लगता है ना कि यार ये क्वेश्चन मेरा इस बार रॉन्ग हुआ है, तो उस क्वेश्चन को जो है मार्क कर लो और उस क्वेश्चन को ना जो है बार बार रिवाइज करो। ठीक है, कि वो दोबारा जब आए ना तो गलती नहीं हो। तो टेस्ट सीरीज, इसीलिए तो टेस्ट सीरीज का यही बेनिफिट है आपको। मैं जो आपको टेस्ट सीरीज जो पूरा जैसा आपके एग्जाम में आता है वैसा टेस्ट सीरीज दे रहा हूं, उसका रीजन ही है, देखो मैं मिनी माइक्रो टेस्ट, छोटे छोटे टेस्ट देके ना काम निकाल सकता हूं, लेकिन मैं आपको टोटल वैसा टेस्ट देता हूं जैसा एग्जाम में आता है, इसीलिए कि आपको बिल्कुल एग्जाम जैसी फीलिंग आए और पूरा प्रिपरेशन हमारा उस गोल की तरफ हो जाए। ठीक है ना। तो 50 आउट ऑफ 50 मैथ्स में पक्के हो जाए। ठीक है। चलो, तो प्रॉफिट एंड लॉस के पहले मैं ये कंसेप्ट आपको बताता हूं जहां आप लोग गलती कर रहे हो। ठीक है। बाकी पेन ड्राइव कोर्स से आप कनेक्ट हो सकते हो। जिन जिन बच्चों ने मुझे मैसेज किया था, जिन जिन स्टूडेंट्स ने, कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है यार, पेन ड्राइव कोर्स में ना ये हमने सारा बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है और फर्दर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उसमें पूछ भी सकते हो। ठीक है। चलो, क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं मैं पहले आपको, फिर और डिस्कस करेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लो और इसको करके देखो। ठीक है। ये क्वेश्चन इजी है, ये आप कर लोगे। धीरे धीरे हम लोग थोड़ा डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करेंगे। ठीक है। चलो, अब मैं आपके लिए इस क्वेश्चन को करता हूं। क्या कहता है, देखो, अ डिसऑनेस्ट सेलर गिव्स 900 ग्राम एट द प्राइस ऑफ 1 kg। ठीक है। एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम चीजें तौल कर देता है, तो बताओ उसको कितना प्रॉफिट होता है। और वो कहता क्या है दुकानदार ग्राहक को कि अरे सर, आप तो जान पहचान के हो, मैं आपको तो बिना किसी लाभ के दे रहा हूं, बिना प्रॉफिट के दे रहा हूं। कह रहा है ना, दैट सोल्ड एट द कॉस्ट प्राइस, बिना प्रॉफिट के दे रहा हूं, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस पे दे रहा हूं, मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है। लेकिन वो करता क्या है, जैसे आप जाओगे दुकानदार के पास तो आप कहेगा आइए साहब, आप तो मेरे फ्रेंड है, मैं आपको कॉस्ट प्राइस पे दे दूंगा। लेकिन वो कॉस्ट प्राइस पे दे नहीं रहा। आप गए 100 ग्राम खरीदने के लिए, 1 किलो खरीदने के लिए, दिया कितना उसने,
आपको दिया उसने 900 ग्राम, तो ये है उसकी सोल्ड क्वांटिटी, बेची हुई वजन, और ये है कॉस्ट क्वांटिटी। मतलब आप खरीदने इतना गए थे लेकिन उसने सोल्ड कितना किया, 900 ग्राम। आपको लगा कि 1000 ग्राम दे रहा है, लेकिन दिया नहीं उसने दिया आपको 900 ग्राम। ठीक है। अब यहां से एक ब्रह्मास्त्र हमेशा याद रखो, जब भी प्रॉफिट लॉस आपको कैलकुलेट करना हो क्वांटिटी पे, बेची गई वस्तुओं के वजन पे, उसके नंबर पे, क्वांटिटी पे, पैसे पे नहीं। जब पैसे पे करना होता है तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या सिखाया मैंने आपको कि नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस लेते हैं, क्रय मूल्य लेते हैं नीचे हमेशा, ऊपर लाभ या हानि इंटू 100। ठीक है। लेकिन ये बात आप यहां पे नोट करो, क्या कि जब भी क्वांटिटी पे निकालना हो, क्वांटिटी पे, जब भी क्वांटिटी वजन पे आपको या नंबर्स पे आपको निकालना हो प्रॉफिट लॉस, तो आप कैसे निकालोगे, तब आप हमेशा नीचे लिखोगे सोल्ड क्वांटिटी, बेची हुई वस्तुओं की संख्या, बेची हुई वस्तुओं की संख्या या वजन जो भी हो। ठीक है ना। और ऊपर जो प्रॉफिट लॉस हो रहा हो वो लिखेंगे, प्रॉफिट या लॉस इनटू 100 कर देंगे, और आपका इसी लॉजिक पे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। फिर से सुनो क्या कह रहा हूं, हमेशा जब क्वांटिटी पे, जब वजन पे निकालना हो आपको प्रॉफिट लॉस, तो बेची गई वस्तु सोल्ड क्वांटिटी हमेशा नीचे रखना, कभी आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें देखो क्या हुआ, उसको मैं क्या करूंगा, नीचे क्या लिखूंगा, 900 ग्राम, कि उसने 900 ग्राम बेचा और पैसे कितने के ले लिए, 1000 ग्राम का कितना कमा गया, 100 ग्राम कमा गया, तो 100 ग्राम का प्रॉफिट ऊपर इंटू 100। ठीक है। ये गया 1/9 कितना होता है, सिखाया हुआ है मैंने आपको परसेंटेज क्लास में। इसको 1 इंटू 100 करके और 9 से भाग मत करने लग जाना, डिवाइड मत करने लग जाना। किस दिन के लिए सिखाया है 1/9 आपको मैंने, कि 1/9 कितना परसेंट होता है, 11 1/9% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। नोट मत करो अभी हाथ में चलाओ, अभी पहले देखो, पहले समझो, फिर आप आराम से वीडियो पॉज करके ना नोट करना। ठीक है। देखो मैंने आपको क्या समझाया, कि हमेशा बेची हुई क्वांटिटी नीचे रखेंगे, जब क्वांटिटी दिया हो तो 1000 ग्राम उसको बेचना था, ग्राहक को देना था, लेकिन उसने दिया कितना, 900 ग्राम, और कह दिया कि भैया मैं पैसे तो आपको उतना ही ले रहा हूं जितना कॉस्ट है मेरा, मैं आपसे लाभ कमा ही नहीं रहा हूं। तो इसका मतलब क्या, उसने क्या किया, वजन कम दे दिया, 900 ग्राम दे दिया, तो कमा गया ना 1000 ग्राम। पैसे तो 1000 ग्राम के लिए थे ना, लेकिन 100 ग्राम कम दे दिया, तो 100 ग्राम कमा गया वो। तो 900 ग्राम बेची हुई क्वांटिटी नीचे, और लाभ या हानि, प्रॉफिट और लॉस ऊपर, तो 0 कट गया, 1/9, 11 1/9% प्रॉफिट। ठीक है। अब आप इसको कॉपी कर लो, ये क्वेश्चन इजी था, आपने हो सकता है इसे कर भी लिया हो। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूं, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करता हूं। आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन नोट करो, ठीक है, और खुद से करने की कोशिश करो, जितना मैंने आपको कंसेप्ट बताया उस पर बिल्कुल बनेगा क्वेश्चन। देखो, और इसी को दूसरे तरीके से आप करोगे ना, फंस जाओगे, मैं बता रहा हूं आपको। और दूसरा क्या होगा, सपोज कर लो आपने ना 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट लगा के कर भी लिया ना भाई, आपका ब्रेन एग्जाम में थक जाएगा। जो टाइम आपको इंग्लिश में देना था फिर समझ के करने के लिए, क्योंकि वहां PQRS आपका टाइम लेगा, ठीक है, उसको आप एकदम से निपटा नहीं सकते, वो टाइम आपने यहां पे खर्च कर दिया, और आपने अपने ब्रेन को भी थका लिया। ये भी देखो, आप याद करो एग्जाम के सीन को, क्या होता है, धीरे धीरे आपका ब्रेन ना जवाब देने लग जाता है, थकने लग जाता है आपको, आप ना हारने लग जाते हो एग्जाम सेंटर को याद करो। ठीक है। इसलिए ब्रेन को ना हमें यार कभी ना एग्जाम में क्या है कि थकने नहीं देना है, थकने नहीं देना है, तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, ज्यादा इधर उधर नहीं करना है। ज्यादा करोगे तो थकेगा ब्रेन आपका, फिर दिक्कत होगी आपको, और 170 मार्क्स से पीछे रह जाओगे। कम मार्क्स इस बार जिनका 2019 में जिनका मतलब ये रखो 155 160 से कम है, तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है भाई, क्योंकि सब बहुत ढंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अ डिसऑनेस्ट सेलर सोल्ड हिज आर्टिकल्स एट कॉस्ट प्राइस बट ही चीट्स बाय 20% इन द वेट while selling as well as buying, find his actual profit percentage। क्या कहा उसने कि एक दुकानदार है, एक वस्तु के वजन पर उस खरीदते समय और बेचते समय 20% की वो बेईमानी कर लेता है।
वो क्या कहता है कि भाई मैं वस्तु आपको क्रय मूल्य पे दे रहा हूं, लेकिन खरीदते समय भी 20% की वो क्या कर लेता है, बेईमानी कर लेता है, और जब ग्राहक को बेचता है तो ग्राहक से भी 20% की बेईमानी करता है। तो कहता है बताओ इसका लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका आंसर मैं आपको अभी वो गलत आंसर लिख के दिखाता हूं कि वो क्या करते हैं। वो क्या करते हैं 20 + 20 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन 100 ये वाला रूल लगा देते हैं, और उनका आंसर क्या आ जाता है 20 20 40 4 44%, और ये रॉन्ग है। ऐसे ये क्वेश्चन जब 10% मान लो 10% होता है, ये जो 20% बेईमानी है 10% होता, तो वो क्या निकाल लेंगे 10 + 10 गुने 10 प्लस 10 गुने 10 बटे 100, वो ये वाला परसेंटेज वाला रूल लगा देते हैं, और उनका 21% आंसर आता है। भाई ये 21% रॉन्ग आंसर है। आपको कि ये रॉन्ग क्यों हो गया, मैं आपको सिखाऊंगा अभी कि ये रॉन्ग क्यों हो गया। ठीक है, तो आप अब ऐसी गलती मत करना। ठीक है, देखो क्या कहता है, देखो दुकानदार के पास जो कस्टमर है वो क्या लेने गया था 1000 ग्राम। ठीक है, लेकिन उससे पहले दुकानदार ये 1000 ग्राम कहीं से खरीद के लाया होगा। तो क्या कह रहा है, जब वो किसी से खरीद रहा था ना, जब वो परचेस कर रहा था, उस टाइम उसने 20% का ना उससे बेईमानी कर लिया, डिसऑनेस्टी कर लिया है। इसका मतलब क्या, इसका 20% कितना होगा, इसका 20% कितना होगा, इसका 20% होगा भाइयों 200, है ना। देखो ऐसे आप निकालोगे 20%, ठीक है 200, यानी कि उसने 1200 ग्राम खरीद लिया है। मतलब पैसे तो उस दुकानदार ने 1000 ग्राम दिए हैं, लेकिन जहां से वो खरीद के ला रहा था उससे 1200 ग्राम चीज ले लिया, 200 ग्राम जो है बेईमानी कर ली, उससे डिसऑनेस्टी कर लिया। और जब ये कस्टमर को बेचने गया तो क्या कहा कस्टमर को कि भैया 1 किलो चीनी चाहिए, ये लो 1 किलो चीनी, लेकिन दिया कितना, दिया 20% कम। तो इसका 20% कितना 200, यानी 200 ग्राम 20% आएगा, यानी उसको दिया 800 ग्राम तौल के। समझे भाई, जब वो मार्केट में, जब वो होलसेल गया, ये रिटेलर, ये छोटा दुकानदार जब व्यापारी के पास गया था खरीदने के लिए, तो 20% व्यापारी को भी उसने ठग लिया, 1200 ग्राम ले लिए, अब पैसे दिए 1000 के, तो पैसे उसने 1000 के ही दिए हैं। ठीक है ना। अब जब वो अपने दुकान में आया और कस्टमर 1000 ग्राम लेने के लिए आया, 1 किलो चीनी लेने आया 1000 ग्राम, तो उसने क्या किया 20% उसको भी ठग लिया, तो उसको 200 ग्राम कम दिया। 20% ठग लिया मतलब क्या, उसको 20% कम दिया, 800 ग्राम ही दिया। तो एक्चुअल में देखो क्या हो रहा है, उसके पास आ कितना रहा है 1200 ग्राम, और वो बेच कितना रहा है 800 ग्राम। तो भाई 200 ग्राम यहां और 200 यहां, 400 ग्राम का प्रॉफिट है ना। देखो 1200 से 800, 1200 ग्राम सामान उसके पास है, लेकिन बेच कितना रहा है 800 ग्राम, कस्टमर को बेवकूफ बना रहा है, तो कितना कमा रहा है 400 ग्राम कमा रहा है ना। तो इसका प्रॉफिट लॉस कैसे निकालोगे, प्रॉफिट कितना हो गया उसे, जब जब वो 800 ग्राम बेचता है, सोल्ड क्वांटिटी नीचे, 400 ग्राम का फायदा हो जाता है इंटू 100। ठीक है ना, कट गया 1 4 2 जा 8, 50% प्रॉफिट ले गया। समझ रहे हो क्या कहा कि भैया कॉस्ट प्राइस पे दे रहा हूं, लेकिन 50% प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है, फिर से समझो, मैं एक बार आपको फिर से समझाता हूं, ध्यान से समझो। देखो वो दुकानदार गया, मान लो उसे 1 किलो चीनी खरीदना था, यानी 1000 ग्राम। तो व्यापारी से जब वो लेने के लिए गया तो उसे क्या बोला, क्या किया उसने, उसे 20% को उसने ठग लिया इन वेट, 20% इन वेट खरीदते समय 20% उसने ठग लिया इसको। तो 1000 ग्राम की जगह कितना खरीद लिया होगा उसने 1200 ग्राम, और पैसे कितने के दिए होंगे 1000 ग्राम के। ठीक है, मान लो 1000 ग्राम का 30 रुपए, मान लो 1 किलो चीनी का प्राइस 30 रुपए, तो उसने दिया 30 रुपए और सामान कितना ले लिया 1200 ग्राम चीनी ले लिया। अब उसके दुकान में 1200 ग्राम चीनी आ गया। ठीक है, अब दुकान आप गए कस्टमर बन के कि भैया मुझे चीनी दे दो, तो उसने कहा अरे शर्मा जी आप तो मेरे जान पहचान के हो, आपको तो मैं बिना किसी लाभ के दे रहा हूं, क्रय मूल्य पे दे रहा हूं, ले लो। तो आपको उसने क्या कहा कि सर मुझे आप 30 रुपए दे दो और 1000 ग्राम चीनी ले जाओ। तो भैया 30 रुपए आपको कस्टमर ने दे दिए, तो 30 रुपए आपने 30 रुपए में खरीदा था और आपके पास आया भी 30 रुपए। इसका मतलब क्या, प्रॉफिट लॉस तो नहीं हुआ आपको, ना प्रॉफिट ना लॉस। लेकिन आपने क्या किया, उसको बेवकूफ बना दिया, आपने उसे 200 ग्राम कम दिया 1000 ग्राम पे, यानी 800 ग्राम दिया। तो कितने का प्रॉफिट हो गया भाई, आपने बेचा 800 ग्राम, लेकिन आपके पास टोटल 1200 ग्राम था ना, 400 ग्राम तो आपके पास बच रहा है ना, उसे तो बेचोगे ना, उसका पैसा कमाओगे ना, तो 400 ग्राम का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो 800 ग्राम बेची हुई क्वांटिटी नीचे, प्रॉफिट लॉस ऊपर,
काट दिया, 1/2 आया, 1/2 50%, 100 से मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे तो फटाक से कह दो 1/2 50%। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं, हाँ या ना बोलो। 100% आना चाहिए समझ में। बार बार रोक के इस चीज को समझो, नहीं समझ में आए, यदि आपको लगे कोई भी कंफ्यूजन कि कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, तो 9205330671 व्हाट्सएप करो कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम हुई, समझ में नहीं आई, मैं आपको समझा के लाऊंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन 100% आप समझ गए होगे। आप इसको थोड़ा सा पॉज करके एक दो बार देख लो बस। रामबान याद रखो क्या, सोल्ड क्वांटिटी हमेशा नीचे, सोल्ड क्वांटिटी हमेशा नीचे। ठीक है, और बाकी बेसिक जो परसेंटेज आपको मैंने पेन ड्राइव में पढ़ाया है वो बस वो याद रखो। चलो देखो, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। आप उस क्वेश्चन को कॉपी कर चुके होंगे। अब इस क्वेश्चन को आप लिखो, वीडियो को पॉज कर दो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है ना, वो मत करना कि सर कह रहे हैं छोड़ना यार, कौन कोशिश करता है। यदि आपके पास पेन कॉपी पेपर नहीं है अभी तो रुक जाओ, थोड़ी देर के बाद देख लेना जब पेन पेपर हो, और उस टाइम पहले खुद सॉल्व करके देखना और तब आंसर देखना, फिर मजा आएगा यार। चलो, तो होपफुली आपने खुद से ट्राई कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। अब मैं आपके लिए इस क्वेश्चन को करता हूं। देखो देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड 20% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड गिव 10% डिस्काउंट। ही वेट 10% लेस एट द टाइम ऑफ सेलिंग, और जब बेचता है तो 10% कम बेचता है। फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, बताओ कितना प्रॉफिट हुआ उसको। हिंदी में सुनो क्या कहा उसने, एक बेईमान विक्रेता अपनी वस्तुओं को 20% अधिक अंकित कर देता है। मतलब जितना मान लो उसने 100 रुपए में खरीदा होगा तो 120 रुपए अंकित कर दिया उसने। ठीक है ना, और दूसरा क्या किया उसने, अबव द कॉस्ट प्राइस एंड गिव 10% डिस्काउंट, और कह रहा है 10% डिस्काउंट भी ले लो। ठीक है, और 10% वेट भी कम तौल के दे रहा है, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा भाई उसको। देखो तो भाई क्या हुआ, एक आदमी था, मान लो आप कस्टमर हो, आप गए 1000 ग्राम चीनी लेने के लिए, 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम। ठीक है, दुकानदार ने क्या कर रखा है, इस 1000 किलोग्राम का जो पैसा आपसे लेगा वो बढ़ा के लेगा, 20% बढ़ा के लेगा। तो 20% इसका कितना होता है, इसका 20% यदि आप निकालोगे तो 200, यानी वो पैसे कितने का लेगा आपसे, 1200 ग्राम का। वो पैसे लेगा आपको 1200 ग्राम का, और चीनी देगा कितना, 1000 ग्राम, क्योंकि उसने 20% ज्यादा कर रखा है ना भाई, प्राइस बढ़ा रखा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि उतने पैसे में आपका 1200 ग्राम आना चाहिए था चीनी, लेकिन उसने 1000 ग्राम दिया। ठीक है, 20% उसने इंक्रीज कर दिया प्राइस। अब क्या कर दिया उसने, कह दिया चलो भाई साहब मैं आपको 10% डिस्काउंट दे देता हूं। मतलब 1200 ग्राम का 10% निकालो तो कितना आएगा, 1200 ग्राम का 10% 120। ठीक है, यानी आपको पैसे वो लेगा इतने का। ठीक है, सुनो फिर से, आप गए एक किलोग्राम चीनी लेने के लिए, उसने क्या किया था, इसका 20% ज्यादा मार्क कर रखा था, 1200 ग्राम, यानी आपसे वो 1200 ग्राम के पैसे लेना चाह रहा है। लेकिन उसने क्या कहा कि भाई साहब 10% डिस्काउंट दे दिया, मतलब आप बस उस इतने के पैसे दे दो उसको, 1080 ग्राम के। तो 80 ग्राम कमा रहा है ना वो, मान लो वो कॉस्ट प्राइस पे चीज आपको दे रहा है, लेकिन वेट कम दे रहा है ना, सॉरी वेट ज्यादा, यहां पे क्या कर रहा है, 1080 ग्राम के पैसे ले रहा है आपसे, समझ गए, डिस्काउंट देने के बाद भी। लेकिन फिर उसने क्या किया, जब वो तौल रहा था तो आपको उसने एक्चुअल में 1000 ग्राम तौल के दिया नहीं, 10% कम दिया। तो 1000 का 10% कितना आएगा, 100 रुपए 100 ग्राम, यानी उसने आपको दिया 900 ग्राम। तो कस्टमर को उसने कितना सोल्ड किया, 900 ग्राम, और पैसे कितने ग्राम के ले लिए, 1080 ग्राम के। कितने का प्रॉफिट कमा गया, तो 900 ग्राम बेचा, सोल्ड क्वांटिटी नीचे, और 1080 ग्राम के पैसे ले गया, यानी 180 ग्राम जो है आपसे वो ज्यादा पैसे ले रहा है 180 ग्राम के, इंटू 100। 0 कैंसिल कर दो, 9 दूनी 18, 0, 20% का आपसे वो प्रॉफिट लेके चला गया। ठीक है, 20% वो आपसे प्रॉफिट लेके चला गया। समझ गए, फिर से समझो एक बार, फिर से समझाता हूं मैं आपको। उस दुकानदार ने क्या कहा कि साहब, उसने क्या किया, 20% अपने रेट को इंक्रीज करके लिख दिया। तो 1000 ग्राम को 20% इंक्रीज करोगे 1200 ग्राम,
यानी जब आप 1000 ग्राम का सामान लेने जाओगे तो आपसे पैसे 1200 ग्राम का लेगा, ठीक है। लेकिन उसने क्या कहा कि चलो यार आप हमारे फ्रेंड हो, आपको मैं डिस्काउंट दे रहा हूं 10%, यानी आप 1200 ग्राम के पैसे मत दो, 10% कम के दे दो, यानी इसका 10% 120, 1200 का 10%, यानी आप 1080 ग्राम के पैसे दे दो। लेकिन आपको उसने बेवकूफ बना दिया, क्या किया, 10% कम तौल दिया, 900 ग्राम दिया। तो एक्चुअल में क्या हुआ, सोल्ड क्वांटिटी 900 ग्राम, पैसे कितने के ले लिए, 1080 ग्राम, कितना कम आ गया, 180 ग्राम। सोल्ड क्वांटिटी नीचे, प्रॉफिट लॉस ऊपर, इनटू 100, काट पीट मचा दिया, 20% आ गया। समझे कि नहीं, हाँ या ना, जोर से बोलो, जय माता दी। चलो ठीक है, आगे करते हैं। तो आप अब उसको ना, उस क्वेश्चन को कॉपी कर लो और फिर इस क्वेश्चन को आप अगेन एक बार लिखो और खुद से करने की कोशिश करो, और फिर जब मैं करूंगा तो देखना कि क्या प्रॉब्लम कर रहे हो। कंसेप्ट वही, बेची हुई क्वांटिटी नीचे और 1000 ग्राम रेफरेंस लेके चलो हमेशा, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन कर लो, ठीक है। चलो, तो होपफुली आपने ट्राई किया होगा खुद से, ठीक है। किया है ना ट्राई भाई, ट्राई जरूर किया होगा, श्योर किया होगा आपने, ठीक है। खुद से ट्राई करोगे तो जब मैं करवाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि अच्छा मैं ये गलती कर रहा था, फिर वो आप दोबारा एग्जाम में गलती नहीं करोगे। जो गलती करना है यार अपने रूम में, अपने जहां पे हो आप वहीं पे कर लो, ठीक है ना, अपने बैरक में वहीं गलती कर लो, एग्जाम में मत गलती करना। इस बार स्टार पक्के कर लो अपने। अ डिसऑनेस्ट सेलर मार्क्स हिज गुड्स 80% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, 80% ज्यादा मार्क कर दिया, एंड गिव 24% डिस्काउंट, 24% डिस्काउंट भी दे दिया। लेकिन ही चिट्स 20 ग्राम एट द टाइम ऑफ बाइंग, मतलब जब वो किसी बड़े विक्रेता से खरीद रहा था, व्यापारी से खरीद रहा था, तो 20% ज्यादा खरीद लिया। एंड 10% चीट करता है अपने सेलर को, मतलब कस्टमर को 10% कम तौल के देता है। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। समझ गए इस बात को। तो उस बेईमान दुकानदार ने क्या किया इस बार, देखो 1000 ग्राम था, इस 1000 ग्राम को उसने क्या किया, पहले 1000 ग्राम जब वो खरीदने गया था मार्केट में, तो एक्चुअल में कितना खरीद के ले आया, 20% ज्यादा, 20% बेवकूफ बना दिया उसने बड़े दुकानदार को, और उससे पैसे दिए 1000 ग्राम के और खरीद लिया 20% ज्यादा। 1000 का 20% कितना आएगा, 200। 1000 का 20% जब आप ऐसे निकालोगे तो कितना आएगा, 200 ग्राम। 200 ग्राम ज्यादा खरीद के लिए आया, 1200 ग्राम, यानी पैसे तो गए भाई साहब के 1000 ग्राम के और ले आया 1200 ग्राम। अब आगे देखो, इस 1200 ग्राम का पैसा उसने कितना कर दिया, प्रिंट 80% ज्यादा किया है, कहा है ना, जो उसका कॉस्ट था उससे 80% ज्यादा। तो जो इसका 1200 ग्राम का जो भी रुपए बनेगा उसका 80% ज्यादा, तो 1200 ग्राम का 80% ज्यादा देखना कितना होगा, 80% कितना होगा इसका, 1200 का यदि आप 80% भाई साहब फाइंड करेंगे तो आएगा 12 अट्ठे 96 जीरो, ऐड कर दो तो आएगा 1200 ग्राम में, ठीक है। तो 0 6 12 8 20 और 2160 ग्राम। मतलब क्या इसका, कि 1200 ग्राम के पैसे आपसे जब वो कस्टमर को बेचेगा तो 1200 ग्राम यदि कस्टमर खरीदेगा तो पैसे कस्टमर को लग जाएंगे 160 ग्राम के। समझ गए इस बात को आप, लेकिन मिल तो आपको 1200 ग्राम ही रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि इसने इसमें कहा कि भाई आप मेरे जानकार हो, 24% डिस्काउंट ले लो। तो 2160 का भाइयों 24% डिस्काउंट कर लेते हैं। अरे 24% डिस्काउंट, अच्छा इंग्लिश में गलती लिख दिया है, 25% है, हिंदी में सही लिखा है 25% डिस्काउंट। तो 25% क्या होता है भाइयों, मैंने आपको बता रखा है, याद करो 1/4, यानी 4 रुपए की चीज पे 1 का डिस्काउंट, 3 रुपए ले रहा है आपसे। ये निकालते हैं ना डिस्काउंट ऐसे ही। और जिसको समझ में नहीं आया डिस्काउंट का वो देखो पेन ड्राइव में चैप्टर, ठीक है। काटो इसको, 4 पंजे 20, 4 चौके 16 जीरो, मल्टीप्लाई करो 0 4 3 12 1 5 3 15 और 1 16, 1620 ग्राम का ना आपसे कम पैसे लेगा वो, मतलब कि इतने का डिस्काउंट दे रहा है। तो कितने के पैसे ले लिए, माइनस करो, कितने में से, 2160 में से 0 6 में से 2 गया 4, 11 में से 6 गया 5, 11 में से 6 गया 5, तो नहीं सॉरी, ये तो डिस्काउंट हो के आया ना, ये तो डिस्काउंट करके हमने निकाला है ना, 1620 ग्राम, यानी 1620 ग्राम के पैसे वो आपसे लेगा। समझो एक बार मैं फिर यहां से समझाता हूं आपको। वो गया दुकानदार के पास,
कि बड़े दुकानदार के पास कि 1000 ग्राम चीनी दे दो, लेकिन उसने 20% उस बड़े दुकान को ठग लिया, 20% एट द टाइम ऑफ बाइंग, खरीदते समय। तो 200 ग्राम ज़्यादा खरीद के ले आया, 1200 ग्राम, पैसे 1000 ग्राम के दिया है उसने। इसको उसने मार्क कर दिया 80% ज़्यादा, तो यानी 2160 ग्राम मार्क कर दिया, इतने के पैसे लूंगा। लेकिन कहा चलो डिस्काउंट दे देता हूँ 25%, तो 25% जब डिस्काउंट दिया 3/4, 2160 का 3/4 मैंने एक साथ ही निकाल दिया था, ठीक है ना। यदि मैं 25% निकालता फिर इसमें से माइनस करता, मैंने एक बार ही कर दिया 3/4, तो 1620 ग्राम आ गया। यानी वो कस्टमर से 1620 ग्राम मांगेगा, 1620 ग्राम के पैसे मांगेगा, ठीक है ना। लेकिन जब कस्टमर उससे खरीदने के लिए आ रहा है, कस्टमर, तो कस्टमर को भी वो 10% ठग ले रहा है। यानी कस्टमर को 1000 ग्राम का 10% कम दे रहा है, यानी 900 ग्राम। 1000 ग्राम का जब आप 10% निकालोगे तो 900 ग्राम आएगा ना भाई, देखो 100 आया ना, 10%, तो 1000 ग्राम का 10% कम दिया उसने, 900 ग्राम दिया कस्टमर को। तो अब देखो उसको हो क्या गया, प्रॉफिट क्या हो गया उसको भाइयों। अब उसका क्या हुआ कि 900 ग्राम बेच रहा है, सोल्ड क्वांटिटी 900 ग्राम, और इसी 1000 ग्राम के पैसे पे पैसे कितना का कमा रहा है वो, 1620 ग्राम का। कि जब जब वो 1000 ग्राम की क्वांटिटी सोल्ड कर रहा है तो एक्चुअल में दे रहा है 900 ग्राम और पैसे ले रहा है 1620 ग्राम के। समझे इस बात को। तो इसका मतलब क्या, 900 ग्राम लगा के 1620 ग्राम के पैसे ले गया, ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। 900 ग्राम लगा के 1620 ग्राम के पैसे ले गया, ठीक है। तो 1620 में से 900 ग्राम माइनस कर दो, 720 ग्राम आपसे वो कमा गया, इनटू 100, 9 8 72 और 0, 80% आपसे वो प्रॉफिट कमा गया। यही होगा इसका आंसर। बहुत इजी है, देखो कैसे करोगे एग्जाम में। 1000 ग्राम खरीदने गया था, 1200 ग्राम खरीद के ले आया, 20% ज्यादा, 80% ज्यादा मार्क कर दिया प्राइस उसका, यानी इतने ग्राम के पैसे लेगा कस्टमर से, ठीक है ना। लेकिन कस्टमर को वो 1600 क्या कर रहा है, 25% डिस्काउंट दे रहा है, यानी 1620 ग्राम के पैसे ले रहा है, ठीक है ना। और बात इसी 1000 ग्राम की चल रही है, ठीक है ना। और कस्टमर को उसने 1000 ग्राम नहीं दिया, कस्टमर को तो 900 ग्राम दिया, 10% कम दिया, ठीक है ना। यानी जब जब उसने 1000 ग्राम का डील किया है तो क्या हुआ है, उसे 900 ग्राम बेचा है और 1620 ग्राम के पैसे लेगा, ठीक है। तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 900 सोल्ड क्वांटिटी नीचे और 1620 के पैसे ले गया, यानी 720 ग्राम कमा गया पर 1000 ग्राम, तो 720 रुपए कमा लिया उसने। तो 900 ग्राम पे 720, 900 ग्राम जब जब बेच रहा है 720 ग्राम का उसे प्रॉफिट हो रहा है, 80% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन को इससे ज्यादा क्या घुमाएगा एलडीसी में, एलडीसी एसआई में ऐसे क्वेश्चन आए हैं पहले, ठीक है। इतना यदि आप कर लोगे ना भाई, यदि आप इसको समझ के कर लिया आपने और अपना टेस्ट सीरीज करते रहो, पेन ड्राइव में जो क्वेश्चंस हैं वो करो भाई, आप 50 आउट ऑफ 50 नहीं आएगा, मान लो एक आध क्वेश्चन गलत कर दोगे 48 तो आएगा भाई, 175 पे जा रहे हो आप। मैं कह रहा हूं 5 क्वेश्चन फिर इधर उधर, मान लो इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, मान लो कोई जीके के गलत हो गए, 170 लेके आओ ना, 170 लाओ, स्टार पक्के, 100% स्टार आपका। चलो 5th क्वेश्चन पे आओ। 5th क्वेश्चन को फिर से आपकी ड्यूटी है कि पहले इसको कॉपी करो और खुद से करने की कोशिश करो। वीडियो को पॉज कर दो, देखो अब मैं करता हूं, देखो कैसे करूंगा। क्या कह रहा है, हो सकता है आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए हो। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सोल्ड हिज आर्टिकल एट दैट मच % लॉस, इतना % लॉस पे बेच रहा है, एंड यूजेज 14 ग्राम इंस्टेड ऑफ 16 ग्राम। मतलब क्या कह रहा है वो कि भाई साहब मेरे को इतने % का लॉस हो रहा है, लेकिन क्या किया उसने, 14 ग्राम दे दिया 16 ग्राम की जगह, तो प्रॉफिट हो गया उसे। एक बेईमान दुकानदार ने क्या किया, 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम जो है वो तौलता है, वेट 14 ग्राम तौलता है, लेकिन कहता है कि यार मुझे हानि हो गई। कितने की हानि हो गई, यहाँ हिंदी में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को यहाँ पे इतने % हानि पर बेचता है, ठीक है ना। क्या कहा इसने कि मुझे इतने का हानि हो गया, ठीक है। तो देखो कितना हानि हुआ उसे, इतने % का लॉस। निकालो इसका क्या होगा, तो 6 दूनी 12 और 6 1/2, नहीं इसको 4 करो, ये एग्जाम में 4 था एग्जैक्टली, ये 4 था, ठीक है ना, 4 था, इसको 4 कर लो। अब क्वेश्चन करने की कोशिश करो, चलो हो सकता है आप थोड़े कंफ्यूज हो गए हो, अब क्वेश्चन करने की कोशिश करो, इसको 4 ले लो, सॉरी 6 24 1 25, 25/4% करो फ्रैक्शन में इसको,
तो 25/4 परसेंटेज हटाओगे तो नीचे कितना लगेगा 100, 25 चौके 100, 1/16। ठीक है भाई। अब आते हैं हम लोग, उसने क्या किया, देना था उसको 16 ग्राम, लेकिन उसने कस्टमर को दिया कितना, 15 ग्राम। ठीक है, और कह रहा है कि मुझे इतना हानि हो रहा है, यानी वो ये कह रहा है कि जब जब मैं 16 ग्राम बेच रहा हूं, सॉरी कस्टमर को दिया 14 ग्राम, ठीक है ना, 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम दिया है कस्टमर को तौल के। और वो क्या कह रहा है कि मुझे भैया इतने का हानि हो रहा है 1/16 का, मतलब 16 ग्राम पे 1 ग्राम का हानि हो रहा है। मतलब वो ये कह रहा है कि साहब मुझे ना लॉस हो रहा है, मैं आपको 16 ग्राम दे रहा हूं लेकिन मेरे पास पैसे 15 ग्राम के आ रहे हैं, ये लॉस का ये मीनिंग है यहाँ पे। 1/16 का मतलब 16 ग्राम पे 1 ग्राम का लॉस। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि भैया मैं आपको 16 ग्राम दे रहा हूं लेकिन मुझे 15 ग्राम के पैसे आ रहे हैं, मुझे लॉस हो रहा है। लेकिन बेवकूफ बना रहा है, कैसे चीट कर रहा है वो, कितने का चीट कर रहा है, 14 ग्राम ही तौल के दे रहा है, तो भी तो 1 ग्राम कमा लिया ना उसने, 1 ग्राम तो कमा लिया है कि नहीं। अब इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, नीचे क्या लिखोगे, बेची हुई क्वांटिटी, कितना बेचा, कस्टमर को कितना दिया, सोल्ड क्वांटिटी मतलब कस्टमर को कितना पहुंचा, 14 ग्राम, और 1 ग्राम का प्रॉफिट कमा लिया, इनटू 100। ठीक है, 2 सत्ते 14 और ये 50, काट दो, 7 सत्ते 49, एक 50 और ये नीचे 7%, इतने परसेंट का प्रॉफिट हो गया उसे। समझे। अब आप ना इस कंसेप्ट पे ना, जो प्रॉफिट लॉस का आपका कंसेप्ट है, आपके पेन ड्राइव में जो कंसेप्ट आपको पढ़ाया गया है पैसे वाले, वो तो रहेगा। प्लस जब भी वेट की बात हो ना, तो आप इन क्वेश्चंस को अकॉर्डिंग करना, इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और एग्जामिनर का ना सबसे फेवरेट चैप्टर है प्रॉफिट लॉस, आप देख लेना, एग्जामिनर का सबसे फेवरेट चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, क्वेश्चन आता ही आता है यहां से। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करना। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स के पास हमारा पेन ड्राइव नहीं है और वो इस तरह के क्वेश्चंस को करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, 170 लाना चाहते हैं, तो आप हमारे पेन ड्राइव, यदि आपको अच्छा लगा तो पेन ड्राइव से जुड़ो, पेन ड्राइव कोर्स लो। हमारा पेन ड्राइव कोर्स भाई हम लोग 2012 से करवा रहे हैं, 2012 से हम लोग 9 से इनफैक्ट हमने शुरू कर दिया था। 2012 से हम लोगों ने 2012 में हम लोगों ने पूरे पीक पे थे, जब हम CSF LDC और का हम लोग प्रिपरेशन करवाते थे साकेत में और GBS कैंप महिपालपुर में। ठीक है, बाकी जो थोड़े बहुत इधर उधर करवा रहे होंगे ना, वो हमारा देखा देखी शुरू किया है उन लोगों ने। ठीक है, आप सर्च कर लेना, आप उस पर भी, यूट्यूब पे भी हमारे बहुत पुराने वीडियोज़ हैं। ठीक है, खैर उस टाइम की बात है जब SI मिलता था सीधा पोस्ट। तो पेन ड्राइव कोर्स से आप जुड़ो, आपको बहुत ही फायदा होगा। 170 का टारगेट है। ठीक है, पेन ड्राइव में आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है देखो, हम आपको 32 GB का पेन ड्राइव देंगे। ठीक है, इसमें पूरा आपका पूरा सिलेबस, होल सिलेबस वीडियो फॉर्म में होगा, मतलब एक एक चैप्टर, सारे मतलब कि चैप्टर सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स के वीडियो मिलेंगे, जिसमें सारे के सारे ट्रिक्स, चाहे वो मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, सब कुछ डील किया गया होगा। उसके ऊपर फिर प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन होगा, टेस्ट पेपर होगा, 2009 से 20 तक के सारे प्रीवियस ओल्ड पेपर हैं उसमें। ठीक है, तो इतना सारा प्रैक्टिस हो रहा है विद डिस्कशन, उसका डिस्कशन भी है। प्लस आपको कभी भी डाउट होता है 24/7 आपके पास नंबर, हमेशा हमारा जो सेंट्रलाइज नंबर है 9205330671, इस पे आप व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, टीचर आपको वो डाउट समझाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि फिर भी नहीं समझे, आप लिखोगे कि सर मुझे नहीं समझ आया, तो सर उसका वीडियो बना के सेंड करेंगे। ठीक है, मेरे पास आया तो मैं वीडियो बना के सेंड करूंगा। ठीक है, लेकिन करूंगा जरूर। समझ गए आप इस बात को। तो आपको इतना बेनिफिट होने वाला है। 32 GB का पेन ड्राइव है, आराम से 1.5 महीने में। ठीक है ना, आराम से आप 1.5 मंथ में, 1 मंथ में, यदि आपको इस बार स्टार लेना है, और अच्छा मौका है इस बार बहुत अच्छा मौका है। 2019 और 20 का जो मौका है, ये दोनों बहुत अच्छे मौके हैं। 2020 में तो और भी पोस्ट अभी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास। ठीक है, फी अभी भी हम जो 2013 में ले रहे थे 4200, अभी भी 4200 रुपये की ले रहे हैं। ठीक है, आप सब को पता भी होगा, बहुत से स्टूडेंट को जो पहले भी कांटेक्ट कर चुके हैं, 4200 रुपये ही अभी भी प्राइस है। 32 GB डेटा सीधा डबल दे रहे हैं, 16 GB था पहले, अब 32 GB दे रहे हैं। ठीक है, सैनडिस्क का पेन ड्राइव होगा, सैनडिस्क
ठीक है, उसे आप अपने किसी भी डिवाइस में चला सकते हो। हमने इसको बेसिकली मोबाइल के लिए डिजाइन किया है, मोबाइल कि मोबाइल में चलाओ, मोबाइल सबके पास होता है, ठीक है, चाहे वो हमारा स्टूडेंट कुपवारा में हो, चाहे हमारा वो स्टूडेंट क्या कहते हैं असम में है, डिब्रूगढ़ में है, कहीं भी है, चाहे वो क्या कहते हैं IOCL उड़ीसा में हो, चाहे वो NDRF मुंडली में हो, चाहे अरकोनम में हो, सबके पास मोबाइल तो सबके पास है भाई। तो आप मोबाइल जो है आपके पास है, ठीक है, उसमें आप पेन ड्राइव को लगाओ और आराम से देखो बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। पेन ड्राइव आप कहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, कहाँ से ले सकते हो? द अकेडमी EDU महिपालपुर वाला हमारा जो सेंटर है GVS कैंप के अपोजिट में, DDA पार्क के पास, DDA पार्क डेसू स्ट्रीट के पास, डेसू स्ट्रीट है ना, वीरपाल आटा चक्की के पास, यदि आप में से बहुत लोग जानते होंगे GVS कैंप, तो वहाँ आके ले सकते हो, ठीक है। यदि आप वहाँ नहीं रहते हो साकेत में ले सकते हो, हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के पास भी है, यहाँ आके ले सकते हो, ठीक है। इनमें से कहीं भी आप आके जो है पेन ड्राइव कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आप जब भी पेन ड्राइव कलेक्ट करने के लिए आओ तो फोन कर लो इस नंबर पे, ठीक है, हमारे सेंट्रलाइज नंबर पे कि सर आज कौन सा सेंटर खुला हुआ है, क्योंकि अभी सभी सेंटर को एक साथ खोलने का ऑर्डर नहीं है, एक दिन एक सेंटर, एक दिन एक सेंटर, एक दिन एक सेंटर, रोटेटिंग मोड में हम लोग अभी ओपन करते हैं। तो आप यहाँ आके कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यदि आप दिल्ली से बाहर हो, दिल्ली नहीं आ सकते, तो आप ऑनलाइन जो है आप इसको मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन का क्राइटेरिया क्या है, आपको इसके लिए पहले 4200 पे करना पड़ेगा, ठीक है। पेमेंट आप फोन पे, गूगल पे से कर सकते हो, ऑनलाइन बैंकिंग का डिटेल दिया है इससे कर सकते हो, जहां जैसे आपको सहूलियत हो, आपको आसानी लगे, उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो 4200। आप जैसे ही पे करोगे, ये सारा हमने प्रोसेस कंप्यूटराइज कर रखा है। आप पेमेंट करने के बाद आपको देखो हमें क्या क्या सेंड करना है। एक तो स्लिप सेंड करना है जो आपने पेमेंट किया उसका आप या तो प्रिंट आउट ले लो स्लिप का, या स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी, ठीक है। प्लस अपना नाम, कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड के साथ विद कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि जब आपको वहां पे पहुंचे तो आप कॉन्टैक्ट रिसीव कर लो आप अपना फोन, ठीक है। उसके बाद आप इसे जो फोन में चलाओगे तो फोन में आपका कौन सा OTG है, मतलब किस तरह का चार्जर आप यूज करते हो, माइक्रो OTG या फिर C टाइप, ठीक है, वो लिख के भेज दो। यदि आपको नहीं समझ में आता है कि आपका माइक्रो OTG है, C टाइप है, तो आप अपने चार्जर का जो पिन है जो मोबाइल में लगाते हो उसका आगे पीछे और ऊपर से फोटो ले लो, वो सेंड कर दो, ठीक है। आप जैसे ही इसको 9205330671 पे व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप, ठीक है, तो आपको बाय डिफॉल्ट हमारे यहां से एक नोटिफिकेशन चला जाएगा ऑर्डर बुक होने का। उसके बाद जब पैकिंग होगा, पैकिंग डिटेल चला जाएगा। आप पैकिंग को जैसे ही ओके कर दोगे कि सर हाँ इनवेलप पे सब कुछ एड्रेस सही लिखा है, वो हमारे कुरियर फैसिलिटी में जाएगा, वहां से आपको ट्रैक नंबर मिल जाएगा। फोन पे आराम से अपने कुरियर को ट्रैक करते रहो, 3 से 4 दिन में आपके घर में होगा, ठीक है। स्टिल यदि आपको कोई पूछना कुछ रह गया है, कुछ चीज़ें पूछनी है, कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं, तो आप पूछ सकते हो इसी नंबर पे कॉल करके। रोशन सर रिसीव कर लें, चाहे मैं रिसीव कर लूँ, मैक्सिमम टाइम रोशन सर रिसीव करते हैं, तो वो आपको और भी यदि कोई डिटेल चाहिए होगा, कोई डाउट रह गया मन में, तो वो आपको बता देंगे, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, इस बार पेन ड्राइव कोर्स में हमने क्या कर दिया, टेस्ट सीरीज में, लास्ट ईयर ये फैसिलिटी नहीं था, संडे को टेस्ट हो रहा है, संडे को आपको टेस्ट पेपर मिलेगा, ठीक है, प्लस इसका वीडियो डिस्कशन मिलेगा, ठीक है। और जो टेस्ट पेपर में हम क्वेश्चन दे रहे हैं ना भैया, वो आप जरूर ढंग से करो। टेस्ट पेपर से आपने देखा होगा लास्ट बार भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना, तो उसको जरूर आपको करना है टेस्ट पेपर को, ठीक है। और लास्ट 15 टेस्ट पेपर, या जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है ना एग्जाम का कि एग्जाम डेट क्लियर हो जाता है, तो हम लोग जो उसके बाद जो हम लोग टेस्ट करेंगे, वीकली 2-3 टेस्ट कर लेंगे, और उसका आपको जो हम ना लाइव डिस्कशन देंगे। लाइव डिस्कशन का मतलब मैं आपको यहाँ से गूगल मीट का आईडी सेंड करूंगा, उस आईडी को आप क्लिक करेंगे, और जैसे स्टूडेंट बच्चे करते हैं स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, वैसे आपको लाइव फैसिलिटी मिल जाएगा, लाइव आप चीज़ों को डिस्कशन पर कर पाओगे हमारे साथ, ठीक है। तो ये फैसिलिटी आपको हम देंगे, लेकिन हाँ ये तब होगा स्टार्ट जब टेस्ट तो अभी हो रहा है, आपको वीडियो डिस्कशन अभी मिलेगा, लेकिन लाइव क्लास वाला तब जब नोटिफिकेशन आ जाएगा एग्जाम का 2019 वाले का कि एग्जाम स्टार्ट इस डेट को होगा, ठीक है। तो लाइव क्लास भी उसका स्टार्ट कर देंगे आपको, इसी पैसे में, कोई फी एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है आपको, इसी में आपको ये सारी फैसिलिटी मिल रही है, प्लस 24/7 आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, इतनी सारी फैसिलिटी,
ठीक है, बहुत अच्छा सुनहरा मौका है इस बार जो है 2019 और 20 में क्लियर कर लो, बहुत अच्छा मौका है आपके पास इस बार, नंबर ऑफ सीट्स वाइज, ठीक है, और टाइम वाइज। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर्स के डाउट्स के साथ, कि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है स्टूडेंट्स को, ठीक है। ओके, बाय बाय, ध्यान रखो अपना।